हेलो तक्षिलाइट्स, वेलकम टू दी टुडे सेशन। आज हम बात करने वाले हैं गांधी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आपके सीडीएस के एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडियन कॉमर्स। तो देखिए, अगर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे हम तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और जिसका इफेक्ट है यानी कि इंडियन कॉमर्स पे, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका डांडी मार्च। क्यों? क्योंकि देखो ये काइंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी और कॉमर्स भी इससे अफेक्ट होता था। अफेक्ट कैसे होता था? अब देखो, जो डांडी मार्च थी वो स्टार्ट की गई थी आपकी सॉल्ट लॉज को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगता था कि सॉल्ट पे जो टैक्स लगाया जा रहा है दैट इज द मोस्ट इनह्यूमेन थिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, द डांडी मार्च। अब अगर बी ऑप्शन को देखें, नो टैक्स कैंपेन बाय सरदार पटेल, तो ये आपका था 1922 में। ठीक है। तीसरा है द अनफर्लिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय नेहरू, तो ये आपका 1930 में हुआ है और इसका कोई मतलब इंडियन कॉमर्स से लेना देना है नहीं। डी, महात्मा गांधी इज गोइंग ऑन फास्ट, तो महात्मा गांधी देखो एक पूना पैक्ट के टाइम पे भी फास्ट पे गए थे। अ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद भी वायलेंस के कारण फास्ट पे गए थे, बट दैट थिंग हैज़ नथिंग टू डू विद द इंडियन कॉमर्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डांडी मार्च। क्यों? क्योंकि सॉल्ट लॉज को ब्रेक किया गया था, सॉल्ट पे टैक्स लगता था, तो उस चीज़ से मतलब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडियन कॉमर्स हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। नो टैक्स कैंपेन बाय सरदार पटेल भी कॉमर्स से रिलेटेड है, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट नहीं था अगर इंडियन कॉमर्स की बात करें हम। दैट वाज वेरी मच लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। ओके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जैसा कि आपको पता है कि ये एक रिप्रेसिव एक्ट था। ठीक है, और रॉलेट एक्ट आपका आया था 1919 के आसपास। ठीक है, और 1919 के आसपास आया भी था, और इसके रॉलेट एक्ट ना आपका जलियांवाला बाग मैसेकर से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जलियांवाला बाग मैसेकर देखोगे तो वहाँ पे जो सत्यपाल किचलू, ठीक है, जो अरेस्ट हुए थे, उन्होंने इनिशियली रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट किया था। फिर उनको जो जेल हुई थी उसके उसको प्रोटेस्ट करने के लिए फर्दर प्रोटेस्ट हुए थे। तो रॉलेट एक्ट आया आपका 1919 के आसपास। गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 का इवेंट है। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले की चीज़ है ये। तीसरा है आपका मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आपको ध्यान होना चाहिए कि इनका सबसे मेन फीचर था दैट इज कि ये इनमें सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुए थे, और ये 1909 का इवेंट है। चौथा है आपका इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल आपका 1884 में आया, और इल्बर्ट बिल में था क्या कि इंडियन जजेस जो हैं वो यूरोपियंस की को ट्राई कर सकते हैं। ट्राई इन द सेंस कि कोई यूरोपियन है, अगर उसको कोई सज़ा सुनानी है तो इंडियन जज उस केस को प्रिजाइड कर सकता है। तो अगर बात करें सीक्वेंस की, तो देखिए सबसे पहले आया आपका इल्बर्ट बिल इन द ईयर 1883। ठीक है, तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका सबसे पहले होगा, यानी कि सी और डी में से कोई एक आंसर है। अब वन और थ्री की बात करें, वन रॉलेट एक्ट आया आपका 1919 के आसपास। ठीक है, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए आपके 1909। ठीक है, तो डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मीट एट दिल्ली इन 1919। देखिए, तो अब जो ये खिलाफत मूवमेंट थी, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट देखिए, जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था आपका, ठीक है, तो जो टर्की था, टर्की साइडेड विद दी जर्मनी। जब ये लोग हार गए, ठीक है, तो टर्की को डिसमेंबर करने की बात की गई कि टर्की को वेरियस थोड़े थोड़े कंट्रीज में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जो मुस्लिम वर्ल्ड था दैट वाज वेरी मच अगेंस्ट इट। क्यों थे अगेंस्ट? क्योंकि जो कैलिफ होते थे टर्की के, उनको मतलब सुल्तान ऑफ टर्की थे, उनको कैलिफ माना जाता था इस्लामिक वर्ल्ड में, और ऐसा माना जाता था कि वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। ठीक है, तो उनको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में रखा जाता था बाय द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, तो टर्की की डिसमेंबरमेंट के खिलाफ ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इंडिया में। शौकत अली इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वो थे, इन्वॉल्व थे। तो जो ये ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो आपके महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी वन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क्स ऑफ। ठीक है, तो पहला है आपका चर्चिल, इरविन, टॉल्स्टॉय। ठीक है, चर्चिल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चर्चिल तो देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे। इरविन जो थे वो वाइस रॉय थे। ठीक है, तो उनका कोई मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं। ठीक है, उनका मतलब लिटरेरी कोई हमें ऐसा अकाउंट मिलता नहीं है, और महात्मा गांधी के टाइम पे तो वो खुद उनके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है,
दूसरा है रस्किन टॉल्स्टॉय थोरो। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। रस्किन, ये रस्किन बॉन्ड नहीं है, ये जॉन रस्किन है। ठीक है, अनटू द लास्ट जो इनकी बुक थी उससे गांधी जी काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। टॉल्स्टॉय की बात करें तो द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ठीक है, इनकी जो बुक थी उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे गांधी जी। टॉल्स्टॉय की एक और बुक है जो काफी फेमस है, वॉर एंड पीस। ठीक है, और थॉरो जो थे वो अमेरिकन नेचुरलिस्ट थे। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन गांधीयन मूवमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो नॉट करेक्ट यानी कि जो सही नहीं है। तो नॉट वर्ड को काफी ज्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि करेक्ट देख लेते हैं तो सोचते हैं कि जो करेक्ट होगी वही मतलब आंसर में पहले मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये नॉट जो है इसको काफी ज्यादा ध्यान में रखें। ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन गलत करवाता है आपका यूपीएससी के पेपर में। तो पहली स्टेटमेंट है आपकी, महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ मास मूवमेंट। ठीक है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी ने मासिस की जो एक मतलब कह सकते हैं ना, मासिस की जो एक मतलब एक दृढ़ निश्चय या मतलब मासिस की जो पावर है, ठीक है, उसको रियलाइज किया था इन्होंने साउथ अफ्रीका में। तो ये तो थे ही फेवर ऑफ मास मूवमेंट में। अब बात यहाँ पे आती है कि मास मूवमेंट के फेवर में कौन नहीं थे। तो मास मूवमेंट के फेवर में होते थे जो आपके कांग्रेस में कांग्रेस में होते थे। ठीक है, कांग्रेस में कौन, कांग्रेस में जो मॉडरेट्स थे, ठीक है, देवर वेरी मच अगेंस्ट दी फेवर ऑफ अगेंस्ट दी मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ मास मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मासेस अभी तैयार नहीं है। मॉडरेट्स के पैरेलली अगर देखें, एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट भी मास मूवमेंट में बिलीव करते थे, मॉडरेट्स नहीं करते थे। ठीक है, और महात्मा गांधी भी फेवर में थे मास मूवमेंट की, क्योंकि उन्हें लगता था कि मासिस में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है टू बिल्ड अ, ठीक है, रेवोल्यूशन, और आप कह सकते हैं कि मूवमेंट को खड़ा करने में काफ़ी ज़्यादा एक पावर है मासिस में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है आपकी। बी स्टेटमेंट, गांधीयन मूवमेंट्स वर नॉन वायलेंट इन नेचर। ठीक है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है कि गांधीयन मूवमेंट जो थी वो नॉन वायलेंट होती थी। क्यों? क्योंकि नॉन वायलेंस को तो खुद प्रीच करते थे गांधी जी। ठीक है, सत्याग्रह जो है वो दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है गांधी जी का, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, तीसरी चीज़ है, इन गांधीयन मूवमेंट्स लीडरशिप हैड नो रोल। तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। नो रोल क्यों? क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगता था कि जब मासेस को लीडर नहीं मिलता है तो ये डायरेक्शनलेस मूवमेंट हो जाती है एक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चौथी स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महात्मा गांधी फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह इज आर करेक्ट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर इट्स टू वाइटल इंग्रेडिएंट्स। तो सही है, ये सत्याग्रह आधारित ही दो चीजों पे है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस। दूसरी स्टेटमेंट है, द फॉलोअर ऑफ सत्याग्रह वुड रेजिस्ट इविल बट नॉट हेट दी इविल डूअर। ठीक है, तो हाँ, ये गांधी जी बोलते थे कि पाप से नफरत नफरत करो, पापी से नहीं। तो ये वही स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये सही है। द सत्याग्रही वुड इफ नेसेसरी इन्फ्लिक्ट सफरिंग ऑन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो दी इविल डूअर। ठीक है, तो गांधी जी तो मतलब ये इस चीज़ के खिलाफ ही नहीं थे। ठीक है, मतलब इस चीज़ के खिलाफ थे कि जो सत्याग्रही है वो खुद को मतलब वो करेगा। ठीक है, जो गलत कर रहा है उसके पॉलिसीज है, उसकी मतलब आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, ना कि इविल डूअर के। तो तीसरी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। Consider the following statement and identify the author of the statement using the codes given below. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class and low class of people, an India in which all communities shall live in perfect harmony. तो महात्मा गांधी इसका आंसर है। ठीक है, और ये जो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल है ना, तो मे भी आप लोग जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे कि हाई क्लास और लो क्लास देख के ना बाबा साहब अम्बेडकर इसको आंसर मार्क करके आ जाएंगे, या कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं कि हाई क्लास और लो क्लास को मतलब बोला है कि ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मे भी कुछ लोग इसको पंडित नेहरू मार्क करके आ जाएंगे। बट जो ये स्टेटमेंट है ना, ये गांधी जी की जो है वो अंत्योदय की जो आइडियोलॉजी है या कॉन्सेप्ट है अंत्योदय का। ठीक है, तो ये वो वाला है कि देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है, और ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज पार्ट ऑफ द गांधी इरविन एग्रीमेंट ऑफ 1931। ठीक है, तो गांधी इरविन एग्रीमेंट आपको मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूं कि गांधी इरविन एग्रीमेंट हुआ था ताकि कांग्रेस जो है वो पार्टिसिपेट कर सके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड आप एक चीज ध्यान में रखना कि
कांग्रेस ने जो है वो सिर्फ 1931 वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही अटेंड किया है। कांग्रेस डिडंट अटेंडेड फर्स्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके। और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी कांग्रेस ने, उसमें गांधी जो थे वो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, ठीक है। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है कि स्टर्न एक्शन अगेंस्ट पुलिसमैन गिल्टी ऑफ ब्रूटल असॉल्ट ऑन सत्याग्रही, ठीक है। तो कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट है, ठीक है। तो ये तो नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला था कि मतलब गांधी जी ने ये डिमांड रखी थी बट इरविन ने एक्सेप्ट नहीं की थी। नेहरू टू रिप्रेजेंट कांग्रेस एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1931, नेहरू नहीं थे, गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था। डिलीशन ऑफ कॉम्युनल क्वेश्चन फ्रॉम द एजेंडा ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो ये भी आपका वो नहीं था, ठीक है। कॉम्युनल क्वेश्चन क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, ठीक है, तो वो डिलीट नहीं किया था। डी रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्टिंग दोज गिल्टी ऑफ आर्सन एंड वायलेंस, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कि इरविन इस चीज को लेके मान गए थे और ये गांधी इरविन एग्रीमेंट का हिस्सा बनी थी। अब एक्सेप्टिंग दोज गिल्टी ऑफ आर्सन एंड वायलेंस क्यों, क्योंकि अगर आपको याद होगा भगत सिंह को फांसी भी तभी हुई थी क्योंकि इनिशियली गांधी जी ने बोला था जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ो, लेकिन बाद में इरविन ने कहा था कि जो मतलब वायलेंस वगैरह जिन्होंने किया है, ठीक है, तो वो नहीं छोड़े जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेके जो कराची सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था 30 मार्च के आसपास, ठीक है, 30 मार्च 1931, उसमें गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए थे क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हो गई थी और पीपल देवर ऑफ द ओपिनियन कि गांधी जी डिडंट मतलब उन्होंने उतना नहीं किया इरविन के साथ नेगोशिएशन में जितना वो कर सकते थे भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी, स्टेटमेंट वन है आपकी, गांधी जी फेल टू रियलाइज दैट द खिलाफत वाज एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू। अब ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू क्या मतलब है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू का मतलब है कि समथिंग विच हैज नथिंग टू डू विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेटमेंट टू है आपकी, द कॉज ऑफ खिलाफत वॉज डिसक्रेडिटेड बाई 1923 एज मुस्तफ़ा कमल पाशा सेटअप अ सेक्युलर रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन टर्की, ठीक है। तो देखो, अब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया में भी अगर आप देखोगे ना तो खिलाफत मूवमेंट हुई थी। खिलाफत मूवमेंट मैं बता चुका हूँ आपको कि 1919 में हुई थी क्योंकि टर्की जो था उसने साइड किया था जर्मनी के साथ एंड जर्मनी सिंस वॉर हार चुका था, मतलब वॉर में लूजिंग साइड थी, ठीक है। तो अंडर ट्रीटी ऑफ वर्साई जो थे वो कुछ कंडीशंस लगाई गई थी लूजिंग कंट्रीज पे, और टर्की पे क्या किया था कि टर्की को डिसमेंबर किया जाएगा दो तीन पार्ट्स में, ठीक है। तो दो तीन पार्ट्स में डिसमेंबर करने की जो बात हुई थी तो उसको मुस्लिम वर्ल्ड ने अच्छे से नहीं लिया था क्योंकि वो सुल्तान को एज अ कैलिफ मानते थे, ठीक है। तो अब देखिए, गांधी जी फेल टू रियलाइज दैट द खिलाफत वाज एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू, ठीक है, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो कॉज ऑफ खिलाफत वाज, अब देखो जब ये टर्की को डिसमेंबर किया था उसके बाद ये खिलाफत मूवमेंट ना धीरे धीरे डाई करना स्टार्ट की थी क्योंकि मुस्तफ़ा कमल पाशा जो थे वो राइज किए थे वहाँ पे टर्की में और कैलिफ जो थे वो ऑटोमेटिकली साइड हो गए थे। तो इस स्टेटमेंट में देखो, अगर दोनों स्टेटमेंट्स ये जो हैं ये ट्रू हैं, ठीक है, और दोनों का आपस में मतलब लेना देना कुछ नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी लेड द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड हिज लीडरशिप वाज मोटिवेटेड बाय ए वाइडर फिलोसफी ही नर्चर्ड throughout the course of the movement. Which one among the following was a continuous movement based on this philosophy and not a specific movement? ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये एक स्पेसिफिक मूवमेंट थी 1920 से लेकर 1922 तक, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो ये स्वदेशी में बस दो तीन चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं कि बाइकआउट फॉरेन क्लोथ, ठीक है, और खुद का चरखा लेके मतलब खुद खादी के कपड़े बनाओ, ठीक है, और उनको पहनो। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज आल्सो विद मतलब स्पेसिफिक पर्पस था कि इंग्लिश को जो है वो बाहर भगाना है। क्विट इंडिया मूवमेंट था आपका ईयर 1942 में, ठीक है। और उसके बाद था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी एक स्पेसिफिक मूवमेंट था जिसमें सॉल्ट लॉज को ब्रेक करने की बात कही थी, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट इसका आंसर होगा। स्वदेशी मूवमेंट में देखो बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स और जो लिक्कर की शॉप थी उनको पिकेट किया जाता था, यानी कि मतलब उनको उखाड़ा वगैरह जाता था, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट जो था वो बेसिकली था कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटेन से जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं उन चीज़ों को बाइकआउट करो, ठीक है, और स्वदेशी अपनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अहमदाबाद मील स्ट्राइक, ठीक है। अहमदाबाद मील स्ट्राइक
पढ़ते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी गांधी जी की, ठीक है। इट वॉज रिलेटेड टू अ डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड द यूरोपियन मिल ओनर्स रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो थी ये थी प्लेग बोनस को हाइक करने के रिगार्डिंग। प्लेग बोनस एक एम था और दूसरा एम था इसमें स्ट्राइक में कि वॉर के कारण जो महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन आई है, ठीक है, तो उसको कोप अप करने के लिए जो बोनस और वेजेस में हाइक होना चाहिए उससे रिलेटेड ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। गांधी जी एडवाइज दी वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक, ठीक है, ये स्टेटमेंट काफ़ी सही है, मतलब सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ओनली 2। और इसमें ना दो तीन नाम काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं। एक तो गांधी जी, अनुसुईया बहन के जो भाई थे अंबालाल साराभाई, उन्हीं की फैक्ट्रीज थी अहमदाबाद मिल एसोसिएशन के, वो प्रेसिडेंट होते थे। डिस्पाइट दैट अनुसुईया बहन जो थी वो गांधीयन थी, ठीक है, और उन्होंने अपने ब्रदर की के अगेंस्ट जाके मतलब ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए थे, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज्य इन इट्स पॉलिटिकल सेंस एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इन्होंने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है। तो इन्होंने ये 1890s में स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद स्वराज की बात की थी आपके दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस 1906 में, ठीक है। उसके बाद गांधी जी आते हैं, ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय का स्वराज से लेना देना कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो थे फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, ठीक है। सोशल वर्क में ज़्यादा विश्वास करते थे, सती के खिलाफ इन्होंने बहुत एग्जाम्पलरी वर्क किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सत्याग्रह। इट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और जो गांधी जी का अफ्रीका में टेन्योर था वो था आपका 1893 से 1915 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है वो है, इट वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड इन इंडिया एट चंपारण, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस थी बीएचयू में, लेकिन जो उनका पहला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, सत्याग्रह को लेके, वो था चंपारण में। चंपारण में था, ईयर था आपका 1916। राजकुमार शुक्ला आए थे गांधी जी को चंपारण के बारे में अवगत कराने, ठीक है। और जो सिस्टम था यहाँ पे यूज किया, मतलब जिस सिस्टम के खिलाफ जो था वो मतलब आवाज़ उठाई थी लोगों ने, वो था तीन कठिया सिस्टम, ठीक है। दैट वाज की 3/20 ऑफ द जो 3/20 ऑफ द प्रोड्यूस के रिगार्डिंग था। इंडिगो कल्टीवेशन से जो थे वो फार्मर्स जो थे वो परेशान थे आपके। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो आपकी 1930 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इट स्टार्टेड विद गांधी जी मार्च टू चंपारण, ठीक है। तो ये वो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस वो था, ठीक है। बट ये गांधी जी की जो चंपारण उससे उससे लेना देना कुछ नहीं है। ये डांडी साबरमती आश्रम के किनारे, ठीक है, जो डांडी यात्रा थी उससे रिलेटेड है ये। सेकेंड, अंडर गांधी इरविन एग्रीमेंट कांग्रेस एग्रीड टू गिव अप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 1931 से 32 के बीच में एक हॉल्ट लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने, ठीक है। गांधी जी ने अग्री किया था कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को थोड़ी देर थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करेंगे अगर जो ब्रिटिशर्स हैं वो डिमांड मानते हैं गांधी जी की, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज क्वाइट सॉफ्ट टुवर्ड्स द मूवमेंट फ्रॉम द बिगनिंग, ये गलत है स्टेटमेंट। देर वॉज नो वायलेंस ड्यूरिंग द मूवमेंट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो बी आपका राइट आंसर है। द सोशल आइडल्स ऑफ महात्मा गांधी वर फर्स्ट पुट फोर्थ इन, ठीक है। तो हिंद स्वराज इसका आंसर है। हिंद स्वराज की खास बात क्या है कि ये 1909 में मतलब पब्लिश हुई थी आपकी, और ये एक डायलॉग फॉर्म में है, ठीक है। डायलॉग फॉर्म में है जहाँ पे कॉन्वर्सेशन दिखाई है बिटवीन टू पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महात्मा गांधी अबाउट साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस इज स्लैश आर ट्रू। मुस्लिम मर्चेंट्स वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन गांधीयन पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन 1906 गांधी लेड ए कैंपेन इन केप टाउन अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासिस फॉर इंडिया, ठीक है। अब स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो केप टाउन लिखा है ना, केप टाउन गलत है, ठीक है। हुई थी ये मूवमेंट ट्रांसवेल से स्टार्ट, और जोहानिसबर्ग में इसका जो मेन वो था कैंपेन ऑर्गेनाइज करवाया था, ठीक है। तो स्टेटमेंट सही है, ईयर भी सही है, चीज़ भी सही है, लेकिन प्लेस गलत लिखा हुआ है इसमें, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो आपकी गलत है।
तीसरी स्टेटमेंट है गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल कैरियर विद स्ट्रगल्स अगेंस्ट द इम्पोजिशन एक्सेसिव विद अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस ऑन इंडियंस इन कैपटाउन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो वन ओनली इसका आंसर है। अब ये था क्या, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स वाला मामला था। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स में बोला गया था कि जितने भी माइग्रेंट्स हैं, एशियन माइग्रेंट्स एंड इंडियन और चाइनीज़, उनको जो है वो कंपलसरी पासेस जो हैं वो कैरी करने पड़ेंगे अपने साथ 24 घंटे। अगर मॉडर्न डे में मतलब कुछ ऐसा एक पैरेलल ड्रॉ किया जाए, तो अगर मान लो अगर आपको कह दिया जाए कि आपको हर सिटीजन ऑफ इंडिया को 24 घंटे अपनी जेब में कोई ना कोई आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिमिलरली आप एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो उस चीज़ से इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज एज आर्टिकुलेटेड बाय महात्मा गांधी। स्वराज इज इंटीमेटली लिंक्ड विद अहिंसा एंड सत्याग्रह। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अहिंसा और सत्याग्रह जो हैं वो गांधी जी मतलब इन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे। स्वराज हैज़ टू सेंसेस, वन पॉलिटिकल एंड वन बियॉन्ड द रियाम ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्वराज इज समथिंग दैट रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस टू एक्वायर, ये स्टेटमेंट भी सही है आपकी। और फोर्थ है विद डिटर्मिनेशन स्वराज कुड बी ऑब्टेन्ड इजिली एंड क्विकली, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि गांधी जी का मतलब ये था कि स्वराज है लेकिन निरंतर जो है वो प्रयास करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द स्पीच ऑफ महात्मा गांधी एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आर करेक्ट? ही चार्ज द इंडियन एलिट विद द लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर। ठीक है, तो इसमें ना एक दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि जब गांधी जी ने बीएचयू में अपना पहला एड्रेस किया था, तो उन्होंने एक चीज़ नोट की थी कि जो इंडिया के ना मतलब जैसे मूवमेंट को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उन लोगों की सबसे मतलब एक ड्रॉबैक लगा था उनको कि वो मासिस से कनेक्टेड नहीं है। मासिस से कनेक्टेड किस तरह से नहीं है कि वो पहनते थे सूट बूट, जनता घूम रही है मतलब नॉर्मल क्लोथिंग में, कि किसी ने धोती पहनी हुई है। ठीक है, तो देर वॉज अ डिफरेंस बिटवीन दी पहनावे में, खाने में, ठीक है, और रहन सहन में, किन के बीच में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे थे और पैरेलली जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे थे और पैरेलली जो मासिस के बीच में है। तो जो ये गैप था, जो ये गांधी जी ने नोटिस किया, उनको लगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को उन्होंने जनता के साथ एसोसिएट करने के लिए धोती पहनना स्टार्ट की थी। तो ही चार्ज द इंडियन एलिट विद द लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर, ये स्टेटमेंट सही है। ही asserted that our salvation can come only through the farmers। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ही हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द अनटचेबल, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अनटचेबल के लिए पहली बार उन्होंने ना 1932 से काम स्टार्ट किया था। हरिजन सेवक संघ फाउंड किया था उन्होंने पूना पैक्ट के बाद। ही प्रोमिस टू टेक अप द कॉज ऑफ द मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद, नहीं ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, 1 और 2 इसका आंसर है आपका। Which of the following statement about the non-cooperation movement is slash are correct? It is marked by significant participation of peasants from Karnataka। कर्नाटका में जो था वो बहुत ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स था अगेंस्ट, मतलब रिस्पॉन्स उतना काफ़ी एनर्जेटिक नहीं था कर्नाटका में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इट वॉज मार्क्ड बाई नॉन ब्राह्मीण लोअर कास्ट पार्टिसिपेशन इन मद्रास एंड महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कि मद्रास एंड महाराष्ट्र में नॉन ब्राह्मीण जो जनता थी उसने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। इट वॉज मार्क्ड बाई द लैक ऑफ लेबर अनरेस्ट इन प्लेसेस लाइक असम, बंगाल एंड मद्रास। हाँ, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है, क्योंकि मतलब लिमिटेड थे। बंगाल में अगर इस टाइम पे देखोगे ना, तो JM सेन गुप्ता हैं, उन्होंने रेलवे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करवाई थी, लेकिन उस स्केल पे नहीं था, मतलब एक जो लेबर अनरेस्ट होना चाहिए था। इट वॉज बैडली शेकन बाई द चौरा चौरी इंसिडेंट इन 1922, आफ्टर विच गांधी जी डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द मूवमेंट ऑन अ मच स्मॉलर स्केल। देखिए, जो ये आपका चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922 को, उसके बाद गांधी जी ने उसको स्मॉल स्केल पे नहीं, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया था। ठीक है, तो 2 और 3 आपके जो हैं वो आंसर हैं, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ फिनिक्स सेटलमेंट? फिनिक्स सेटलमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी इन द ईयर 1904, तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। In 1921, during which one of the following tours Gandhiji shaved his head and began wearing lion cloth in order to identify with the poor? ठीक है, तो ये 1921 में ना मतलब ये साउथ इंडिया गए थे,
तो उस टाइम की बात है ये, और साउथ डी आपका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है। महात्मा गांधी दांडी मार्च ए ग्रेट इवेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज एसोसिएटेड विद। तो दांडी मार्च रिलेटेड है आपका सॉल्ट से, सॉल्ट पे टैक्स लगता था, उसको गांधी जी इनह्यूमेन मानते थे। तो सॉल्ट का जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड इसका आंसर है। तो गांधी जी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके साथ अभी डिस्कस किए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।